ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बड़ी बहनें, जिन्हें हम प्यार से दीदी व दादी कहते हैं, सदा से ही सभी को पालना देने व सभी की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम कुछ ऐसी ही दादियों की विशेषताओं को विस्तार से जानेंगे व समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 28 मई 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। भाई साहब, महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा पर दादी यानी निर्मल शांता दादी जी से बात कर रहे हैं और परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा आपको भी समीप पाठ बजाने के निमित्त बनाता है। जैसे कल्प पहले बजाया था वैसे अभी भी बजाते हैं। प्लान सोचने से नहीं होता है, लेकिन न चाहते भी ड्रामा का पार्ट निमित्त बना देता है। इसमें भी बड़ा रहस्य है। वरदान है आपको लौकिक अलौकिक बाप के कुल का नाम बाला करने वाली निमित्त आत्मा हो। यह भी विशेष वरदान है, इसलिए आपको देख करके दोनों याद आ जाते हैं। परदादी निर्मल शांता दादी को हम सब कहते थे जी। परदादी बाबा की लौकिक में पुत्री थी, बेटी थी और सभी दादियों से आयु में भी बड़ी थी। तो परदादी वैसे ईस्टर्न जोन की कलकत्ता में वहाँ जोन इंचार्ज के रूप में रखा गया था। बीच बीच में जब दीदी और दादी कहीं भी सेवा पर जाती थी तो एक नियम था कि कोई एक को मधुबन में रहना है। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी ने मधुबन और पूरे यज्ञ की कारोबार संभाली, लेकिन बाबा की जो लौकिक पुत्री है निर्मल शांता दादी और उनकी लौकिक बहू ब्रजेंद्रा दादी बॉम्बे में साइन में थी, पूरे महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज, और पूरे ईस्टर्न जोन की इंचार्ज पर दादी निर्मल शांता दादी कलकत्ता में थी जी। तो जब दीदी और दादी कहीं भी सेवा पर जाती थी तो कोई न कोई दादी उनके साथ एक के साथ दूसरी को रहना होता था। तो जब दादी जी विदेश सेवा के लिए जाने लगी तो परदादी को ये चांस मिला मधुबन में फिर से सेवा में रहने का। और परदादी मुरली सुनाती थी, क्योंकि दीदी ने कभी मुरली सुनाई नहीं, पढ़ करके क्लास नहीं कराया। तो दादी के बाद परदादी बीच बीच में बाबा के महावाक्य पढ़ करके सुनाती थी। तो बाबा ये कह रहे हैं कि परदादी को ड्रामा अनुसार ये पार्ट, ये भाग्य समीप आने का मिलता जाता है, क्योंकि मधुबन में रह करके सेवा करना और जोन में रह करके सेवा करना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है जी। ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है और यहाँ सारे देश और विदेश के भाई बहनें आते हैं। तो यहाँ रहने वाली दादियाँ बड़े सबकी पालना के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा विशेष परदादी को देखते हुए कह रहे हैं कि आप तो डबल पार्ट बजा रही हो, डबल सेवा कर रही हो, क्योंकि दादी का जो चेहरा था, फेस था, वो ब्रह्मा बाबा से मिलता जुलता था। बिल्कुल ऐसे लगता था दादी को देखें जैसे ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं। और लौकिक में भी एक बच्ची होने के नाते, लौकिक संबंध होने के नाते भी सब उनको उसी भावना से, उसी नज़र से देखते थे। तो परदादी जी से डबल सेवा अपने आप होती थी। एक तो उनके चेहरे से भी ब्रह्मा बाबा के अनुभव होते थे और उनकी जो स्थिति थी, अलौकिक स्थिति, बहुत स्नेह देना, बहुत अच्छी पालना देना, पालना के बहुत अच्छे संस्कार थे जी। तो बाबा कह रहे हैं कि आप बच्ची से डबल सेवा हो रही है, एक अलौकिक सेवा भी हो रही है और साथ साथ लौकिक के कारण लौकिक चेहरे देख करके ही ब्रह्मा बाबा की याद आती है। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि लौकिक भी फीचर्स याद आएंगे और फीचर द्वारा जो फ्यूचर बनता है वह भी याद आएगा। आपके हर कदम में जो वरदान है, दोनों कुल का नाम बाला करना, वह समाया हुआ है।
इसलिए ड्रामा स्वयं ही सीट की तरफ खींचता जा रहा है। समय प्रति समय जो भी महावाक्य आत्माओं के प्रति बाप दादा के उच्चारण किए हुए हैं वह प्रैक्टिकल में आ रहे हैं। विशेष वरदान है और सर्विस का चांस भी आपको विशेष है। डबल सर्विस करने का चांस है आपको, सूरत द्वारा भी और सीरत द्वारा भी। क्योंकि जब दादी जी मधुबन में रहती थी तो दादी जी एक बहुत अच्छा स्लोगन कहते थे कि ब्रह्मा बाबा को देखो तो इसमें 3 in 1 है जी। 3 in 1 उनका एक फेवरेट शब्द था। एक के अंदर 3 है। एक उनको लौकिक बाप की भाषणा भी है, दूसरा अलौकिक ब्रह्मा बाबा भी उनकी पालना कर रहे हैं और शिव बाबा भी उसके अंदर हैं। तो तीनों एक में वो देख करके बड़े नशे से कहती थी 3 in 1। और उसी नशे से ही सबको ज्ञान सुनाती थी, अपना अनुभव सुनाती थी। साकार में बाबा ने जो भी इन दादियों को वरदान दिए, बाबा ने अव्यक्त पाठ शुरू किया तो इन सबको प्रैक्टिकल वो चांस मिले, वो विशेषताएं जो थी उनकी बाहर आई। तो दादी को बाबा कह रहे हैं आपकी सूरत भी सेवा कर रही है जी। और सूरत के साथ साथ जो लक्षण हैं, गुण हैं, सीरत, उसके द्वारा भी सेवा हो रही है। तो आप डबल सेवा के निमित्त हो। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा दादी जी से बात कर रहे हैं और परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय आप आत्मा की डबल रूप से आह्वान की लीला चल रही है। एक तरफ भक्त आत्माएं अनजान रूप में आह्वान कर रही हैं अष्ट देव के रूप में, दूसरी तरफ ज्ञान स्वरूप होकर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे आह्वान कर रहे हैं। ऐसे ही आह्वान कर रहे हैं जैसे आपकी जड़ चित्र अष्टदेव के रूप में करते हैं, लेकिन वह अनजान है इसलिए उन्हों को वह रस नहीं आता। लेकिन उन्हों को आह्वान से भी वरदान की अनुभूति की प्राप्ति का अनुभव होगा। डबल आह्वान हो गया ना। क्योंकि दादी जी उस समय विदेश सेवा में जाने की छुट्टी ले रही बाबा से, तो बाबा उनको देख करके कह रहे हैं टोटल विश्व, पूरे सेवा केंद्र जहाँ जहाँ भी उस समय खुले हुए थे उन सब में दादी जी को जाना था। तो उनके आने के आगमन की बहुत तैयारियां विदेश वाले कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे कि दादी जी आएंगे तो ये सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि एक तरफ तो ज्ञानित्व आत्माएं ज्ञान स्वरूप बन करके आपका साक्षात्कार करने और कराने के लिए आपका आह्वान कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अनजान आत्माएं भक्ति के अंदर आपकी जड़ मूर्तियों से भी वरदान ले रही हैं। भक्त आत्माएं तो जानती नहीं है किसकी हम पूजा कर रहे हैं, ये कौन है ये, लेकिन साकार में जो आप हैं इस समय अष्टदेव अष्टदेवियाँ, आपकी पूजा, आपका आह्वान भक्त लोग भी कर रहे हैं जड़ मूर्तियों के रूप में, और आपकी जड़ मूर्तियों से भी उन्हें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, उनसे भी प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। इसलिए डबल रूप में आपका आह्वान हो रहा है। एक ज्ञान स्वरूप आत्माएं जान करके समझ करके दादी कौन है, कितनी बड़ी हस्ती है जिसको भगवान ने अपनी गद्दी दी, इतना बड़ा विश्व परिवर्तन की जवाबदारी की सेवा की जवाबदारी सौंपी। तो दादी प्रकाश मणि जी की बहुत बड़ी विशेषताएं थी जी। दादी जी बाबा के अव्यक्त होने के बाद पूरे ही यज्ञ को बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। साकार में ब्रह्मा बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए थे, दादी जी को जब सीट मिली, दादी जी को जब बाबा ने निमित्त बनाया, तो उन्होंने एक एक महावाक्य को प्रैक्टिकल स्वरूप देने के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई। और उनकी ये विशेषता रही कि वो सबको एक साथ ले करके चलते थे, हर एक की विशेषता को जान करके उनको अपने कार्य में सहयोगी बना लेते थे। और दूसरी विशेषता ये थी, मान लो अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं और हमारी कोई महिमा करता है, तो दादी जी समझती थी इनकी महिमा माना बाबा की महिमा। वो ये नहीं सोचती थी कि मैं बड़ी हूँ, महिमा इसकी हो रही है। बहुत बड़ी दिल थी, फ्राक दिल थी। किसी भी बहन की, किसी भी भाई की अगर कोई महिमा करता, प्रशंसा करता कि दादी जी इसने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, बहुत अच्छी मुझे पालना दी, तो दादी को खुशी होती थी कि देखो बाबा ने कितने बच्चों को अपने लायक बनाया और ये सब बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो वो हर एक की विशेषता को देख करके उनको आगे बढ़ाती थी और उसके कारण आज इतना बड़ा विस्तार सेवाओं का हुआ।
जी। तो दादी जी की अनेक विशेषताएं जो हमने प्रैक्टिकल खुद देखी और पालना ली, तो ऐसे लगता था कि दादी केवल एक दो की दादी नहीं, लेकिन पूरे विश्व की दादी है। बिल्कुल। जैसा परमात्मा कहते हैं कि इस समय आप तीनों के पाठ में, जैसे ब्रह्मा का पाठ रचना का, विष्णु का पाठ पालना का, शंकर का पाठ विनाश का दिखाते हैं। है तो ड्रामा अनुसार, लेकिन हर एक के साथ विशेषता दिखाई है। तो अभी अभी बाप देख रहे हैं तीनों का विशेष गुण कौन सा वर्तमान पाठ चल रहा है। आप कौन सी मूर्त हो। वर्तमान पाठ के प्रमाण तीनों का विशेष पाठ प्रैक्टिकल में है। यह यानी दादी तो निमित्त सर्व के उमंग, उत्साह और सेवा के फील्ड में नया मूड लाने के निमित्त आधार मूर्त बन जा रही है। तो यह आधार मूर्त हो जा रही है और आपका यानी दीदी सभी विशेष यह देख रहे हैं कि कितनी उद्धार मूर्त है, जो एक में दो का जाना महसूस करती है। इसको निमित्त बनाना यह उद्धार मूर्त है। और यह यानी परदादी है, उदाहरण दिखाया कि प्रैक्टिकल हम सब एक है। तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त तीनों की विशेषता हुई ना। ये तीनों दादियाँ साथ में बैठी हैं, बाबा के सन्मुख हैं, और बाबा तीनों दादियों की अलग अलग विशेषताएं वर्णन कर रहे हैं। दादी प्रकाश मणि जी के अंदर बहुत सेवाओं का उमंग उत्साह था, बहुत अच्छा प्रवचन करना, लोगों को ज्ञान और योग से पालना देना। तो दादी जी विशेष विश्व सेवा के लिए निकल रही हैं, लेकिन दीदी ने बड़े बड़े दिल से कि दादी जी जा रही हैं, ना माना मैं दादी के साथ साथ जा रही हूँ। उद्धार मूर्त, बड़ी उदार दिल और उद्धार मूर्त थी। तो बड़े दिल से उनको छुट्टी दिया कि आप भले विश्व सेवा में जाओ। तो बाबा कह रहे हैं दीदी जो है बहुत योगी, बहुत तपस्वी आत्मा थी, और बड़े दिल से, बड़े उदार दिल से उदार मूर्त बन करके दादी जी को विश्व सेवा के लिए केवल 1-1.5 मास की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी नहीं थी। इतने बड़े यज्ञ की सेवाओं से 1-1.5 मास किसी को छुट्टी देना, ये बहुत बड़ी दिल चाहिए उसके लिए जी। तो दादी को दीदी ने बड़े प्यार से छुट्टी दी, और साथ में फिर परदादी को, निर्मल शांता दादी को बुलाया, साथ में सेवा के लिए सहयोगी बनाया। तो वो उदाहरण रूप हैं, क्योंकि दादी से ब्रह्मा बाबा का अनुभव होता था, परदादी से। तो इसलिए एक दादी प्रकाश मणि आधार मूर्त, दीदी उद्धार मूर्त, और परदादी निर्मल शांता दादी उदाहरण मूर्त, सबके लिए प्रेरणा स्रोत, क्योंकि उनके द्वारा बहुतों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। तो ये तीनों दादियां बाबा के सन्मुख हैं, और तीनों की विशेषताएं बाबा ने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उनकी विशेषताओं से तुलना की है। क्योंकि ब्रह्मा का कार्य स्थापना का है, जो दादी विशेष स्थापना के निमित्त निकली हैं, और दादी जो है वो, परदादी जो है वो पालना में नंबर 1, और दीदी तपस्या में है। शंकर का रूप तपस्वी रूप है, विष्णु का रूप पालना का रूप है, वो हमारी परदादी ने दिया, और दीदी ने तपस्या के द्वारा बहुत अच्छे सारे संगठन को एक किया, जो कमियां कमजोरियां हैं उनके नाश करने के लिए तपस्या की, और दादी जो है विश्व परिवर्तन के लिए, नई सेवा के लिए, नए उमंग उत्साह के लिए निमित्त बनी। तो तीनों को ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के पाठ से बाबा मिला रहे हैं। और एक और लाइन परमात्मा कहते हैं कि इस समय प्रैक्टिकल पाठ में जनक का पाठ सेवा में सचेली कोड़ी का चल रहा है। बस अब सचेली कोड़ी, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में जो सच्ची दिल वाले होते हैं जी, कहते हैं सचली कौड़ी, सचेली नहीं, सचली कौड़ी। जी। तो जो सचली कौड़ी है ना, बहुत सच्ची साफ दिल वाली, परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची। क्योंकि दादी 74 में विश्व सेवा के लिए लंदन में गई, जी। और लंदन में रह करके बिल्कुल एक छोटे से स्थान पर और बहुत मेहनत से वहाँ पर सेवाएं जमाई, बहुत त्याग तपस्या की मूर्ति बन करके, और वहाँ से फिर अनेक स्थानों पर जाना, जबकि कई निमंत्रण मिलते थे, कहीं नहीं मिलते थे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ पता नहीं था। लेकिन दादी ने 74 से लेकर के 78-79 तक लंदन में प्रॉपर रह करके और वहाँ से पूरे विश्व की सेवा की। तो दादी की विशेषता, जनक दादी की, जो इस समय हमारी मुख्य प्रशासिका हैं, उनकी विशेषता बाबा सुना रहे हैं, वो सच्ची दिल वाली है,
सच्चाई है उनके अंदर, और सच्चाई के कारण भगवान को पसंद है। जो सच्चे होते हैं वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। जी। तो उसको सचली कौड़ी इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सच्चे दिल वाली है। जो उनके अंदर है वो बाहर है। तो बड़े दिल से बाबा की सेवा किया, अपने लिए एक पैसा नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, विश्व कल्याण के लिए सारा जो भी आया वो सेवा में लगा दिया। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि संकल्प की सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होता है। संकल्प किया और सिद्ध हुआ। वृत्ति और स्मृति द्वारा सेवा कैसे हो, उसके ऊपर कुछ रूह रिहान की। समय प्रमाण वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति और वृत्ति अर्थात शुभ भावना हो, इससे सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि सुना हुआ तो रिपीटिशन समझते हैं। जो ज़्यादा संपर्क में आत्माएं हैं वह पॉइंट को कॉमन समझती हैं, लेकिन नए रूप से सेवा का उन्हों को भी तरीका सिखलाओ। कई बार जो पुराने हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो रिपीट ही होता है, परमात्मा ने जो सुनाया है उसको हम मनन चिंतन करके अपने ढंग से उसको हम प्रस्तुत करते हैं, जी। क्लासेस कराते हैं। तो कई जो पुराने हो कहते ये बातें तो हमने सुनी हुई हैं, ये कोई नई तो है ही नहीं, बाबा ने सब सुनाया है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कुछ नए ढंग से सेवा करो। वो नए ढंग की सेवा जो है वो है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना, वायुमंडल चेंज करना। क्योंकि वाणी की सेवा वाणी तक रह जाती है, और जो वृत्तियाँ हमारी हैं, हमारी श्रेष्ठ वृत्तियाँ जिसके अंदर शुभ भावनाएं हैं, अन्य आत्माओं के कल्याण की भावनाएं हैं, हमारी स्मृति में, हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में सबके कल्याण की जो भावना भरी हुई है, वो अगर हमारी वृत्ति बनी हुई है तो परमात्मा कहते ऐसी कोई नवीनता सेवा की प्लान करो, विचार करो कि वाणी से ज्ञान तो देना है, क्लासेस कराना, ऐसे छोड़ना नहीं है, लेकिन वाणी के साथ साथ हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी वृत्तियाँ बहुत ऊंची हो, जी। बहुत ऊंची भावना लेकर के, बहुत प्यार, बहुत शुभ भावनाएं, इनका भला हो, इनका कल्याण हो, अंदर की वृत्तियों में। उस वृत्ति के आधार से अगर हमारी वाणी निकलती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। जी। तो परमात्मा हम सबको सेवा की उसी समय से नई नई योजनाएं, नए नए प्लान्स बताते हैं। जी। ऐसे करो, ऐसे करो। तो उस समय ही अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, और श्रेष्ठ वृत्ति बनती है अच्छे अच्छे चिंतन से। जिस प्रकार के संकल्प हमारे बार बार रिवाइज होते हैं वो हमारी वृत्तियाँ बनती जाती हैं। तो जब हम अपने वृत्तियों में बहुत शुभ चिंतन ले आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प रचते हैं, और वो बार बार वही संकल्प अंदर अंदर चलते हैं, तो हमारी वृत्तियाँ बन जाती हैं। जी। और उस वृत्तियों से एक बहुत सुंदर वाइब्रेशन फैलते हैं। जैसे अंदर से कोई आत्मा बड़ी स्नेही, बहुत रहम दिल, बहुत प्रिय होती है, और वो कभी आती है तो उसके आने से ही चारों तरफ से वो अनुभव होने लगते हैं। उसके अच्छे वाइब्रेशन लगते हैं, बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छी बहन है। वो अच्छा ही क्या है, बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, उसकी जो वृत्तियाँ हैं श्रेष्ठ शुभ कल्याण की, उससे वाइब्रेशन बनता है, और उस वाइब्रेशन से लोग आकर्षित होकर के समीप आते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको सेवा का बड़ा अच्छा साधन बता रहे हैं कि वाणी के साथ साथ अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा वाइब्रेशन बनाओ, और उससे वायुमंडल बनेगा, और उससे आत्माओं को खींच होगी कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ से हमें बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है। बिल्कुल, जैसे दादियाँ हैं, बात तो वही है जो परमात्मा हमें कहते हैं, परंतु उनका वायुमंडल और उनकी जो वृत्तियाँ हैं वो हमें आकर्षित करती हैं। उनकी हाजिरी से ही लगता है बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है। जी। परमात्मा कहते हैं कि जब तक स्वयं अनुभवी नहीं तो औरों को कोई नई रूपरेखा चाहिए, नया अनुभव कराओ। संगठन में भी ऐसा सेवा का प्रोग्राम बनाकर कर सकते हो। विशेष लक्ष्य देकर बिठाओ, फिर उन्हों से अनुभव पूछो, बहुत अच्छा सुनाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा का बहुत अनुभव किया है, जो आप लोग की रचना है। अभी सर्विस में जो एडिशन चाहिए वह है संकल्प और वृत्ति द्वारा। इसके लिए प्लान्स बनाओ। जब मज़ा आएगा तब महसूस करेंगे कि हमारी नवीनता की चढ़ती कला है। जैसे साइंस वाले कोई ना कोई इन्वेंशन करने में बिजी रहते हैं,
इसी प्रकार से जो पॉइंट चल चुकी है उनकी गुह्यता में नए रूप की इन्वेंशन करने के लिए अमृत वेले लक्ष्य ले बैठेंगे तो टच होगा, नई नई इन्वेंशन निकलेगी जिससे औरों को भी नवीनता का अनुभव होगा। इन महावाक्यों के तुरंत बाद बहुत सारी सेवाओं में नवीनता आई। जी राजयोग शिविर प्रारंभ हुए जी और राजयोग शिविर में ये जो परमात्मा कह रहे हैं कि उनको बिठा करके उनको कोई लक्ष्य दे करके फिर योग कराओ, जी जिससे उनको मजा आए, उनको अनुभव होने लगे। क्योंकि वाणी सुनते हैं भूल जाते हैं, अनुभव एक बार अगर कोई ने कुछ कर लिया, मान लो आपने कमेंट्री दी, योग कराया और आपने बोला कि आप इस देह से अलग एक चैतन्य आत्मा है, आप इस शरीर से बिल्कुल भिन्न एक शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, एक लाइट हैं। ये आपने कमेंट्री में बताया कि इस लाइट स्वरूप में आप बैठो, और उस आत्मा ने थोड़ा समय भी अगर इस शरीर से डिटैच हो गया, उस लाइट स्वरूप की स्थिति का अनुभव कर लिया, तो अनुभव कभी उसको भूलेगा नहीं। तो ऐसी प्लानिंग करो, ऐसे कुछ नवीनता के प्लान बनाओ। परमात्मा अपने बच्चों को, सभी जो संगठन में बैठे हैं, उन सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं, अमृत वेले उठो और परमात्मा ने जो जो समय समय पर सुनाया है उस पर विचार करो और विचार करके उस प्रकार की सेवा में नवीनता ले आओ। जी तो लोगों को लगेगा कि कुछ नया मिला, हमें कुछ अनुभव किया। नहीं तो आते हैं, सुनते हैं, कहते हैं हमने तो कई बार सुना है, परिवर्तन नहीं आता। इसलिए अनुभव अगर एक बार कर लिया, कोई लक्ष्य दे करके उनको हमने बिठाया और उनको लगा कि हाँ इससे कुछ प्राप्ति हो सकती है, तो न चाहते भी, बिना बुलाए भी खींच करके आएंगे। जी तो परमात्मा हम सबको सेवा की कोई नई नई विधियाँ, नई नई प्लानिंग सुना रहे हैं। तो सेवा में इसी प्रकार से नवीनताएं प्रारंभ हुई। राजयोग शिविर शुरू हुए और विशेष करके जब हमारे सम्मेलन होते हैं, कोई प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें भी एक नवीनता लाई गई कि सभा के बीच में ही स्टेज पर कम से कम जो योगी बहनें, तपस्वी बहनें हैं, वो सामने बैठे और सामने बैठ करके कुछ लक्ष्य पीछे से दिया जाए और उस लक्ष्य के अनुसार पूरी सभा में साइलेंस का वातावरण हो। क्योंकि प्रवचन से, सम्मेलन से लोग आते हैं, सुनते हैं, कहते हैं इसने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, और बाहर जा कर के भूल जाते हैं। इसलिए ये भी एक नवीनता ऐड की गई उसी समय से, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी सेवाएं हो, उसमें जो योगी आत्मा, योग का अच्छा वातावरण बनाए, और उसके लिए स्टेज पर ही बड़ी बहनें, मुख्य बहनें, भाई बिठा दिए जाते हैं जो पूरा समय योग करते रहते हैं, योग की वाइब्रेशन देते हैं, और साथ साथ स्टेज पर कार्यक्रम भी चलता रहता है। तो डबल रूप से एक तरफ वाणी के द्वारा उनको ज्ञान मिल रहा है और दूसरी तरफ श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के द्वारा उन आत्माओं को अनुभूति कराई जाती है। तो उससे वो सब बहुत प्रभावित होते हैं और फिर वहाँ करके कोर्स करते हैं, फिर उसके आधार से सेवाओं में वृद्धि हुई। देखा जाता है कि डबल फॉरेनर्स की जब रिट्रीट होती है तो स्पेशली वो साइलेंस रिट्रीट्स भी करते हैं। वैसे आज हमने बहुत ही गहराई से अपनी बड़ी दादियों की विशेषताओं को विस्तार से आपसे जाना। ऐसा भी स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें अपनी बड़ी दादियों से प्रेरणा लेकर उनके समान आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त बनना है। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें वाणी के साथ साथ मनसा शुभ भावना द्वारा भी सेवा करनी है, और सर्विस में नवीनता लाने के लिए हमें अमृत वेले उठकर ईश्वरीय टचिंग द्वारा नई नई इन्वेंशन निकालनी है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। ओम शांति। मुख्य सार: बहुत अच्छी सर्विस करने की युक्ति। वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति और वृत्ति में शुभ भावना हो, संकल्प की सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संकल्प किया और सिद्ध हुआ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।